जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 38वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 297 पर। गुरुदेव कहते हैं, एक बार स्कूल से आते हुए एक फकीर की क्रियाएं देखी जो वह अपने हाथ में रखे मोर पंखों से कर रहा था। वह उसके पास आने वाले को मोर पंखों से झाड़ता था और कोई मंत्र बोलता रहता था और उससे झाड़ फूक कराने के लिए लंबी लाइन लगती थी। लोग उसके लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे। लोगों का विश्वास था कि ऐसा करवाने से उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मुझे तो कोई बीमारी नहीं थी, पर मैं मेरे मित्र के साथ ऐसे ही लोगों की लाइन में खड़ा हो गया। जब मेरा नंबर आया तो देखा कि वह एक बूढ़ा मुस्लिम फकीर था। उसने हरे रंग के कपड़े पहने थे, हरे ही रंग का स्कार्फ था। उस पर लाल रंग की कढ़ाई की गई थी। उसकी आंखें बड़ी प्रभावशाली व बड़ी थी। वह बहुत बूढ़ा था, इसीलिए वह एक ओटले पर बैठा रहता था। लोग एक एक करके उसके सामने खड़े हो जाते थे। मैं भी खड़ा हो गया। उसने मेरे शरीर की ओर दोनों तरफ 7 बार मोर पंख घुमाए और 3 बार मेरे सिर पर मारे और आशीर्वाद दिया, बुरी नजर से बचे, बुरी बला से बचा रहे बच्चा, बच्चे का मुस्तकबिल बुलंद हो, अल्लाह रहमत कर, अल्लाह रहमत कर। फिर मुझे चिरंजी मंदिर में प्रसाद के रूप में बांटे जाने वाले शक्कर से बने गोल गोल दाने के 4 दाने दिए। फिर मैं आगे बढ़ा। वहाँ एक पीर बाबा की दरगाह थी। वहाँ पर नमस्कार किया और हम आगे बढ़ गए। मेरा मित्र भी आगे बढ़ गया। मेरा मित्र उसके मामा के साथ यहाँ पर एक बार पहले भी आ चुका था। मुझे वहाँ पर झाड़ फूक करा के बड़ा प्रसन्न व अच्छा लगा था, जबकि मेरे मन में उस फकीर के प्रति कोई भाव नहीं था। मैं केवल कौतूहलवश उसके पास गया था। वह औलिया था। उसे औलिया भी कहते थे। जैसे किसी मंदिर में जाते हैं, वैसे ही मैं उस दरगाह पर गया था। वह कोई अलग धर्म है, ऐसा कुछ मालूम नहीं था। मुझे मंदिर जैसा ही पवित्र वातावरण वहां पर भी लगा। वहां की लोबान की खुशबू आज भी मेरे भीतर बसी हुई महसूस होती है। ऐसे ही एक दिन मेरे नाना जी के साथ बड़े निर्जन स्थान पर नदी के किनारे स्थित किसी साधु के आश्रम में गया था। वहां पर और भी लोग थे। पास में ही नदी बह रही थी। थोड़ी दूर रेलवे का पुल था। रेल जब पुल के ऊपर से गुजरती थी तो बड़ी अच्छी आवाज आती थी। मेरे नाना जी मुझे कई बार इस आश्रम में लाते थे। इस आश्रम में कोई मंदिर नहीं था, पर यहाँ पर एक साधु बाबा रहते थे और उनके 2 शिष्य रहते थे। वे साधु बाबा बड़े ही सौम्य स्वभाव के थे। मैं जब भी जाता, मुझे पास में बिठाते थे, मेरे सिर पर हाथ फेरते थे। उनका हाथ फेरना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनके पास पहुंचना ही कठिन था, क्योंकि आश्रम जाने का कोई रास्ता कोई ठीक नहीं था। पूर्णिमा और गुरुवार के दिन वहां पर काफी लोग आते थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने साथ यज्ञ में भी बिठाया। मुझसे कोई यज्ञ भी कराया था। वे हनुमान जी के उपासक थे। उनकी कुटी में हनुमान जी की एक मूर्ति रखी थी। मेरे नाना जी भी हनुमान जी के उपासक थे। ये साधु बाबा उनके पास जो भी आता, उसकी बीमारी ठीक करने के लिए यज्ञ में से राग निकालकर उस पर मंत्र बोलकर उसे देते थे। दांत का दर्द है तो वही भभूति, पेट का दर्द है तो वही भभूति, बच्चा नहीं होता है तो वही भभूति, सिर में दर्द है तो वही भभूति, धंधा नहीं चलता है तो भी वही भभूति। एक ही भभूति से कैसे सब हो सकता है। एक दिन मैंने भी चुपचाप खुद ही वहां से भभूति लेकर खा ली। सामान्य राख ही थी और कुछ नहीं था। फिर मैंने एक दिन उन्हें प्रश्न किया, बाबा, एक ही भभूति से सबको फायदा कैसे हो सकता है। वे मुस्कुराए और बोले, ऊपर वाले के कारण। वह ऊपर वाला है ना, उसके ऊपर जिसका विश्वास है उसे वह फायदा करता है। अरे बेटा, मैं तो केवल राख ही देता हूँ। मैंने कहा,
एक दिन आप प्रसाद लेने गए थे, तब मैंने भी खाकर देखी थी, वह राख ही थी। वे मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। वे बोले, पर वह राख जब ऊपर वाले पर विश्वास करके लेते हैं, तो वही राख उनके लिए दवा बन जाती है, भभूति बन जाती है। और उस राख पर फूंक मारकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसकी विशेष बीमारी दूर हो। मैं प्रार्थना तो सबके लिए करता हूँ, पर मेरी प्रार्थना भी फलदायी तभी होती है जब उस व्यक्ति का विश्वास हो। ताली सदैव दो हाथों से ही बजती है, इसीलिए सभी की बीमारियां इससे ठीक भी नहीं होती है। उनके पास कोई भी व्यक्ति जा सकता है। वे उसकी जाति नहीं पूछते थे, धर्म नहीं पूछते थे, कुछ नहीं पूछते थे, सबके साथ समान व्यवहार करते थे। एक दिन वे नाना जी को बोले, इस बच्चे का जीवन बड़ा सुंदर है, यह मनुष्य मात्र के लिए बड़ा कार्य करने वाला है, इसके ऊपर गुरु महाराज की कृपा है। इस पर नाना जी ने कहा, यह फालतू की बातें अधिक करता रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है। बाबा बोले, उसका पढ़ना लिखना अलग क्षेत्र में है, वह उस क्षेत्र में पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है। फिर इस पर नाना जी कुछ नहीं बोले, केवल मुझे देखते ही रहे। वहां के वातावरण के कारण वह आश्रम आज भी मुझे याद है। बाबा ने एक दिन मुझे बताया, मैं जो देता हूँ वह तो राख ही है, पर उनका भाव पूर्ण विश्वास उसे दवा बना देता है। विश्वास से मनुष्य में एक सकारात्मक भाव आ जाता है और मेरी बीमारी अब ठीक होगी ही, यह सोच ही मनुष्य की बीमारी ठीक कर देता है। मनुष्य को 90% बीमारियां होती ही नहीं, केवल 10% ही होती है। 90% तो वह अपने खराब विचारों से निर्माण कर लेता है। मनुष्य के विचार ठीक हो जाए, सोच ठीक हो जाए, तो मनुष्य की बीमारियां तो ठीक हो ही जाती है। केवल उसके लिए उनके जीवन में सकारात्मक भाव लाने वाला कोई गुरु होना चाहिए। मैं जब बोलता था तो सब लोग घंटों सुनते रहते थे, अपनी जगह हिलते डुलते भी नहीं थे। मेरी दीदी व उसकी लड़कियों को, मेरे जीजाजी को भी मेरी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी। दीदी बोली, यह सब तूने कभी बताया नहीं था। मैंने कहा, यह विषय नहीं निकला, इसीलिए नहीं बताया। फिर एक नियम सा हो गया था कि रोज शाम हम सब इकट्ठा होते थे और मैं उन्हें बताता रहता था। आसपास के लोग भी उस बरामदे में सुनने आने लग गए। फिर मेरी दीदी की छोटी लड़की ने पूछा, आगे क्या हुआ? मैंने कहा, फिर एक दिन मैंने मेरी नानी से प्रश्न किया, नानी, तू कहती है कि मुसलमान अपने से अलग है क्योंकि उनका अलग धर्म है, अपना अलग धर्म है, उनका भगवान अलग है, अपना भगवान अलग है, तो एक हिंदू साधु अपनी भभूति से मुसलमान की बीमारी कैसे ठीक करता है और एक मुस्लिम फकीर अपनी झाड़ फूक से हिंदुओं की बीमारियां भी कैसे ठीक कर सकता है? मुसलमानों को केवल मुसलमानों की बीमारियां ठीक करनी आनी चाहिए, हिंदू साधु को केवल हिंदू लोगों की बीमारियां ठीक करनी आनी चाहिए। और अगर ये दोनों एक दूसरे के धर्म के लोगों को तो ठीक कर सकते हैं, यानी क्या दोनों का भगवान एक है? जैसे तू एक ही है, पर मौसी तुझे माँ कहती है और मैं तुझे नानी कहता हूँ। हम अलग अलग मानते हैं, पर तू तो अलग अलग नहीं है, तू तो एक ही है। तेरा और हमारा रिश्ता अलग अलग है। मौसी से माँ का रिश्ता है, मुझसे नानी का रिश्ता है। नानी हंसकर बोली, मेल्या, इतना ध्यान अगर पढ़ाई में लगाया तो क्लास में पहला नंबर आएगा। पढ़ता लिखता तो कुछ है नहीं, बेकार की बातें सोचता रहता है। अब चुप भी रह, कितना बोलता है, तू अभी छोटा है। मैं सोचता था, जब भी कुछ पूछूं तो नानी कहती है कि तू अभी छोटा है, और पढ़ाई नहीं करता हूँ तो नानी कहती है कि इतना बड़ा हो गया है, अभी तक तुझे अकल नहीं आई है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, क्या हूँ। मेरे नाना जी हनुमान जी को भगवान मानते थे। वे हर शनिवार मुझे बरडी के हनुमान मंदिर में लेकर जाते थे। हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा, जिसमें वे हाथ जोड़कर बैठे हैं, वह मुझे बड़ी अच्छी लगती थी।
वहाँ नाना जी एक नारियल लेकर जाते, आंकड़े का एक हार लेकर जाते थे। वे बोलते थे, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। तू यहाँ मेरे साथ आएगा तो तू बलशाली बनेगा। हनुमान जी शक्ति के देवता है। ये सब तो मुझे तब समझता नहीं था। नारियल का पानी पीने के लिए मिलता था, मेरा सारा ध्यान उस पानी की ओर रहता था। मैंने नाना जी को पूछा, नानी श्री कृष्ण को भगवान मानती है, आप हनुमान जी को भगवान मानते हो, ऐसा क्यों? वे बोले, दोनों ही भगवान हैं, पर यह अपना अपना भाव है। यानी मैंने समझ लिया, भगवान मानना अपने हृदय का भाव है, अपने मन की एक अच्छी स्थिति है, और आप किसी को भी भगवान मान सकते हैं। यह सब मानने के ऊपर ही निर्भर है। परमात्मा एक अविनाशी अज्ञात शक्ति है, उसे आप किसी भी माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। शक्ति एक है और माध्यम अलग अलग होते हैं। फिर नाना जी से पूछा कि वह मुस्लिम फकीर किस भगवान को मानता है। तो नाना जी ने कहा कि उनका अलग ही धर्म है। उनका भगवान साकार रूप में नहीं है, वे भगवान को निराकार रूप में ही मानते हैं, पर निराकार तक एकदम नहीं पहुंचा जा सकता है। साकार से निराकार तक पहुंचना होता है, ऐसी हमारी मान्यता है। और नानी जो मानती है वह हिंदू धर्म ही है, पर वह देवता अलग है, मेरा देवता अलग है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि नाना और नानी के देवता अलग अलग है तो धर्म अलग अलग क्यों नहीं है। क्योंकि मानना तो अलग अलग है ही, तो धर्म भी अलग अलग हो गया। शायद ये साकार धर्म वाले हैं और मुस्लिम फकीर निराकार धर्म वाला है। यही आसान सा अंतर मेरा बालमन समझ पाया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि भगवान की बातें सब करते हैं, जबकि उसे देखा किसी ने भी नहीं है, उसकी अनुभूति किसी को भी नहीं। यह बड़ा ही विचित्र लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो कहाँ जाता है वह किसी को भी मालूम नहीं है। और कभी कभी लगता था कि इतने लोग भगवान को मानते हैं तो वह होगा ही। सारे लोग थोड़े ही मूर्ख होंगे, पर कहाँ होगा भगवान, कब मिलेगा भगवान, क्या मालूम। भगवान जीवन की अनबुझी पहली सी लग रहा था। तभी एक दिन मैं नानी के साथ श्री कृष्ण मंदिर गया तो देखा कि श्री कृष्ण की मूर्ति के थोड़ा सा नीचे एक पुजारी जी बैठते थे। वे मुझे कभी कभी प्रसाद भी देते थे। मुझे लगा कि वे भगवान के करीब बैठते हैं तो वे तो भगवान को अधिक पास से जानते होंगे। अब एक दिन इनसे मिला जाए, उनसे भगवान की जानकारी ली जाए। एक आशा की नई किरण जागृत हुई। अंधेरे में प्रकाश की संभावना लगने लग गई। लेकिन दूसरे दिन की घटना ने फिर अंधेरा कर दिया। दूसरे दिन पूर्णिमा थी और घर पर सत्यनारायण की पूजा रखी थी। उसमें उन पुजारी जी को कथा कहने के लिए बुलाया था। कथा हो जाने के बाद वे ही नाना जी से दक्षिणा को लेकर झगड़ा करने लग गए। 11 रुपए की जगह 21 रुपए मांगने लग गए। बाद में नाना जी से जब उन्होंने 21 रुपए ले लिए तभी वे शांत हो पाए। तो मुझे लगा कि यह भगवान के करीब का आदमी इतना लालची है तो भगवान भी कितना लालची होगा। अब तो परमात्मा को जानने का यह मार्ग भी बंद हो गया था। क्या किया जाए यह समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मंदिर में एक कथाकार से पूछा कि आपने भगवान को देखा है क्या? उन्होंने कहा, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जो देखा जा सके। भगवान तो सर्वत्र ही है, प्रत्येक कण कण में है। उसे केवल अनुभूति से अनुभव करना होगा। पर जब तक आत्म अनुभूति नहीं होती तब तक बाहर के भगवान की भी अनुभूति नहीं हो सकती है। बाहर का मार्ग भीतर से ही है। मैं इतना समझ गया कि अब भीतर ही जाना होगा, पर भीतर कैसे जाया जाए यह मालूम नहीं था। अपने अनुभव के आधार पर यह जान गया था कि परमात्मा एक विश्वव्यापी चेतना शक्ति है जो इस संसार में सर्वत्र विद्यमान है, और जो भी मनुष्य उसके साथ समरस हो जाता है वह उसके माध्यम से बह सकती है। और सारे मनुष्य समान हैं और सबके भीतर उस शक्ति के साथ समरस होने के समान अवसर उपलब्ध हैं। कोई भी मनुष्य उस शक्ति से समरस हो सकता है,
कोई भी व्यक्ति उस शक्ति का माध्यम हो सकता है और जो माध्यम बनता है उसे ही लोग भगवान का दर्जा दे देते हैं। पर वास्तव में वह भी भगवानमय होता है, पर भगवान नहीं होता, क्योंकि किसी भी माध्यम ने अपने आप को भगवान कहा ही नहीं है, क्योंकि एक शरीर इतना सक्षम नहीं है कि सारे विश्व की चेतना को ग्रहण कर सके। प्रत्येक शरीर के अपने दोष तो होंगे ही, क्योंकि शरीर आया तो शरीर के दोष आएंगे ही। इन शरीर के दोषों पर चित्त न रखकर जीवंत शरीर में आज का परमात्मा खोजना होगा। यानी आज भी कोई तो व्यक्ति उसका माध्यम होगा। वह माध्यम ही वर्तमान काल का परमात्मा होगा। जब मैं एक हूं तो मेरा माध्यम भी एक ही होगा। एक दीपक को प्रज्वलित करने के लिए जिस प्रकार एक ही दिया काफी होता है, ठीक इसी प्रकार मेरा परमात्मा का माध्यम भी एक ही होगा और निश्चित होगा। और उस माध्यम तक पहुंचना ही प्रत्येक आत्मा का उद्देश्य होता है। मेरे भी जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य है और वही मेरा सद्गुरु है। वह मुझे तभी प्राप्त होगा जब मैं ये हो जाऊंगा। जब तक मैं वर्तमान काल में नहीं आता, तब तक वर्तमान काल का परमात्मा जो मेरे गुरु के रूप में होगा वह नहीं मिलेगा। और फिर मैंने मेरी सारी खोज इसी दिशा में बचपन से ही कर दी थी। मेरी दीदी ने बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा, हम सब जानना चाहते हैं कि मेरे गुरु कौन से हैं। मैं मेरे गुरुदेव को गुरु मानती हूँ, पर वे मेरे गुरु है नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे उनसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। और गुरु तो वह है जो आत्मा का साक्षात्कार करा सके, आत्मज्ञान करा सके, आत्मोन्मुख करा सके, आत्म अनुभूति करा सके। और मुझे जिज्ञासा हो रही है कि मैं उस तक पहुंचूंगी कैसे, और तुम स्वयं अपने गुरु तक कैसे पहुंचे। मेरी सब जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। दीदी के साथ सभी लोगों ने कहा, आगे का बताओ, अब तुम्हारे जीवन का वह अनुभव भी जानना चाहते हैं। मैंने कहा, वह बहुत बड़ा अनुभव है, एक बैठक में जाना नहीं जा सकता है। वे सब बोले, अब हम नियमित रूप से इस बरामदे में शाम के समय एकत्र होकर मिला करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, कल से आगे का बताऊंगा। फिर दूसरे दिन सब बड़ी जिज्ञासा से उसी समय उस निश्चित स्थान पर एकत्र हो गए थे। सब बड़े ही शांत थे और मैं आगे क्या अनुभव बताने वाला हूँ यह जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। कुछ नए पड़ोसी भी जुड़ गए थे। मैंने बड़े शांत व संयमित भाव से कहना प्रारंभ किया, सदगुरु तक की यात्रा अंधेरे से प्रकाश की ओर की यात्रा है। यह जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। इस यात्रा के अलग अलग पड़ाव है। वे पार किए बिना इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। पहला पड़ाव है परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानना। परमात्मा यानी क्या? परमात्मा किसे मानना चाहिए, क्योंकि जिसे मानेंगे वह अपने ऊपर है। प्रत्येक का यह निजी निर्णय है। कोई किसी को भी परमात्मा मान सकता है, क्योंकि यह सब मानने के ऊपर ही निर्भर है। मेरी नानी श्री कृष्ण को परमात्मा मानती थी, तो नाना जी हनुमान जी को परमात्मा मानते थे। यानी ये दोनों सभी भगवानों का आदर करते थे, पर मानते एक ही भगवान को थे। यानी इन दोनों ने आध्यात्मिक शिक्षा की प्राइमरी कक्षा पास कर ली थी। अनेक भगवानों से एक भगवान तक आ गए थे। उनकी उम्र ही नहीं रह गई थी, इसीलिए आगे नहीं सीख सके, अन्यथा वे भी आगे बढ़ सकते थे। आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है उम्र। एक छोटी सी उम्र में आगे का रास्ता पकड़ा जा सकता है। परमात्मा क्या है यह जाने बिना इस आध्यात्मिक शिक्षा की प्राइमरी भी पास नहीं हो सकती है। सब लोग जीवन में यहाँ तक भी पढ़ नहीं पाते हैं। अनेक भगवानों को पकड़ने में रहते हैं और एक को भी पकड़ नहीं पाते हैं। मानते सबको है, आदर सभी का करते हैं, पर संपूर्णतः एक को भी नहीं मानते हैं। सब भगवानों से डरते हैं और वे मेरा कुछ बुरा न कर दे यही सोचकर भय युक्त आदर करते हैं, पर संपूर्ण विश्वास एक पर भी नहीं होता है। प्रथम एक के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता होती है। जब तक हमारी एकाग्रता एक स्थान पर नहीं हो सकती, हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। प्रथम अनेक से एक भगवान तक पहुंचना होगा
और एक भगवान को ही संपूर्ण समर्पित होने पर वही आगे का मार्ग बताएगा। मैं ऐसा श्री गणेश जी को समर्पित हुआ था। श्री गणेश जी की ही भक्ति करता था, उनके ही मंत्र का जाप करता था और ऐसा करते करते मेरा पवित्रीकरण हो गया और आगे का रास्ता खुलने लग गया। फिर किसी ने कहा यह जाप करो, वह किया। किसी ने कहा गायत्री मंत्र के 24 लाख जाप करो, वह भी किया। यानी ये सब करते हुए धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था। यह सब पागलपन की हद तक था। एक बार एक मंदिर में सुबह 4 बजे से रेशम का वस्त्र पहनकर एक कोने में जाप करने बैठा था। लोग देख रहे थे। दोपहर के समय जब सारे पुजारी चले गए तो लोगों ने मेरे ही सामने पैसे रखना प्रारंभ कर दिया। लोग पैसे रख रहे थे, कोई फूल चढ़ा रहे थे, कोई नमस्कार कर रहे थे। दोपहर को मेरी स्कूल के कुछ मित्र आए। वे बोले, क्या रे साले, पंडिताई भी चालू कर दी क्या? मैं मौन रहा, कुछ नहीं बोला। फिर वे चले गए। फिर वे पुजारी आए और मेरे सामने रखी दक्षिणा को ललचाई निगाहों से देख रहे थे। मैंने उन्हें इशारा किया, ये ले जाओ। तो वे सब पैसे उठाकर ले गए। मैं रात 10 बजे तक जाप करना चाहता था और वैसा ही मैंने किया। सद्गुरु से मिलने का एक पागलपन ही सवार हो गया था। यह जुनून ही मुझे क्रमबद्ध तरीके से तैयार कर रहा था और आगे भी बढ़ा रहा था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।